स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। आज अपना प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका ये तीसरा क्लास है। इससे पहले का अगर जो आपने क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ताकि प्रतिशत से किसी भी तरह का सवाल अपना एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि सोनम की आय काजल से 40% कम हो तथा काजल की आय सोनम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार सुनते हैं, क्या कहता है? कहता है यदि सोनम की आय काजल से 40% कम हो तो काजल की आय सोनम से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले अपना इसका पहला पॉइंट पकड़ेंगे। क्या कहता है पहले पॉइंट में? सोनम की आय काजल से 40% कम की बात कर रहा है, 40% कम की। तो इस पॉइंट को अपना पकड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जितना इसका आय कह रहा है, ठीक ना, प्रतिशत में कम, उतना गुने 100। अब बटा में क्या कर देंगे? 100 माइनस 40। अगर जो कम की बात करें तो उसमें अपना क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। कहता है यदि सोनम की आय काजल से 40% कम हो तो काजल की आय सोनम से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपना? सबसे पहले प्रतिशत में दिया हुआ है कितना? 40। इसको किससे गुना कर देंगे? तो बोलिएगा 100 से। उसके बाद कम की बात कर रहा है, तो जितना कम की बात करे उसको 100 में उतना कम कर देंगे। तो अपना क्या जाएगा? 40 गुना 100 बटे 60। इसको काट लेते हैं। 0 0 गया, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, तो अपना निकल गया कितना? 200 बटे 3। इसका अगर जो प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 66.66%। आ गई बात समझ में? जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब भी कम की बात करेगा तो उसको 100 में से माइनस करके लिखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। कहता है यदि अंजुम की आय मंजिल से 20% कम हो तो मंजिल की आय अंजुम से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर भी यह किसकी बात कर रहा है? कम की बात कर रहा है। तो कम की बात जैसे ही करेगा अपना क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आइए कैसे करते हैं। कहता है यदि अंजुम की आय मंजिल से 20% कम हो, तो 20% कम की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? 20 गुना 100 बटे जितना कम की बात कर रहा है उसको 100 में उतना घटा के लिख देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा? 20 गुना 100 बटे कितना? 80। 20 से काट लेंगे 4 बार में, 4 से ही कट जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। यानी कि कितना आंसर आ गया? 25%। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? बी में दिया गया है। आ रही है बात समझ में? अगर जो बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार इसको फिर से देखते हैं। कहता है यदि अंजुम की आय मंजिल से 20% कम हो तो मंजिल की आय अंजुम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो मंजिल की आय अंजुम से 25% अधिक है। आ गई बात समझ में? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए ये कहता है नेहा की आय स्नेहा से 50% अधिक हो तो स्नेहा की आय नेहा से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां पे पहला पॉइंट अपना क्या पकड़ते हैं? कहता है नेहा की आय स्नेहा से 50% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक की बात कर रहा है। तो जैसे ही अधिक की बात करेगा तो क्या करेंगे?
जितना प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है उतना गुणे 100 बटा में 100 में प्लस कर देंगे। ठीक, अगर जो अधिक की बात करे तो प्लस कर देंगे और कम की बात करे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आ रही है बात समझ में? यहां पे अधिक की बात कर रहा है इसीलिए नीचे में क्या कर देंगे, प्लस। तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है नेहा किया स्नेहा से 50% अधिक है, इसको कर लेते हैं 50 गुना 100। तो स्नेहा किया नेहा से कितना प्रतिशत कम है, तो नीचे कर लेंगे कितना 100 प्लस 50, यानी कि आ जाएगा ये कितना 50 गुना 100 बट्टे 150। ये कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 तो कटने वाला है नहीं, इसीलिए अपना आंसर कितना आ जाएगा 100 बट्टे 3, यानी कि 33.33% आंसर आएगा। 33.33% जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे बात समझ में? थोड़ा सा धारी बना के रखें, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अमन की आय उजाला की आय से 60% अधिक हो तो उजाला की आय अमन की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहला शब्द अपने इसमें क्या पकड़ना है, क्या कहता है, अधिक। तो अमन की आय जो है उजाला से 60% क्या है, अधिक है। जैसे ही अधिक की बात करें तो अपना क्या करेंगे, बटा में 100 क्या कर देंगे, जितना अधिक है उसको प्लस कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, कहता है अमन की आय उजाला से 60% अधिक है, तो सबसे पहले कितना, जितना अधिक है उतना गुणे 100 बटे 100 प्लस 60, तो कितना हो गया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब बट्टे 160 काट लीजिए, इसको 0 0 गया, 4 से 25 बार में, 4 से 4 बार में, तो अपना आ गया कितना, और भी कटेगा, कट 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि आ गया अपना 75/2। तो इसको लिख सकते हैं 37.5%, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आ गई बात समझ में? अगर जो बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, अपना प्रतिशत को इतने अच्छे तरीके से समझ लेंगे जो इससे बनने वाले किसी भी तरह के सवाल का जवाब अपना आसानी से दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई जाती है। कितना में? 2500 में केवल और केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई जाती है, यानी कि 2500 का कितना प्रतिशत, 60%। हमने का नहीं लिखा, सीधा गुना लिख दिया, क्योंकि आगे जब क्रिया करेंगे तो गुना ही लिखेंगे, इसीलिए लिख दिए। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि 30% लोग बैंकों में बचत करते हैं तथा 34% लोग डाकघर में और शेष म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड धारकों की कुल संख्या कितनी है। तो क्या कहता है 2500 का जो 60% निकलेगा वो भी अपने आप में कितना होगा, 100%, चाहे जो भी संख्या निकले। तो क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे किसको किसको, तो बताता है जो 30% किस में जमा करते हैं, बैंक में बचत करते हैं। ठीक, अगला जो है सो 34% डाकघर में। तो इसी 100 में से ना, तो 30% बैंक में किए और 34% किसमें किए, डाकघर में किए। तो इस दोनों को अगर जो जोड़ के इसमें घटा देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी उतने व्यक्ति किसमें करते हैं बचत, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि तीनों मिला के 100% क्या करते हैं, बचत करते हैं, जिसमें 30% किसमें है, बैंकों में, और 34% किसमें है,
डाकघर में। अब इसको हल कर लेते हैं, निकालते हैं 2500 का 60/100, 100 माइनस कितना 64। आ गई बात समझ में, किसी भी तरह की कोई परेशानी? तो चलिए मानदार इसको देखते हैं, ये 2 0 गया तो आगे कितना बच गया 25 गुने 60। 100 में 64 को घटाएंगे, इसको गुना ले, 100 में 64 को घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 36। यहां पे प्रतिशत लगाना पड़ेगा, कितना 36%। अब इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 25 गुना 60 गुना 36 बटे कितना 100, ये गया। अब ये कटेगा किससे, 5 से काट लेते हैं, 5 बार में 5 से कट गया, 2 बार में 2 से 18 बार में, तो गुना कर लेते हैं टोटल। 5 गुने 6 30 गुना 18 बराबर कितना आ गया 540, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो कहने का मतलब 540 जो निकला, इतने व्यक्ति क्या करते हैं, किस में निवेश करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। आ गई बात समझ में? करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ते हैं। क्या कहता है, एक पात्र का 2/5 भाग भरा हुआ है, उसका 20% द्रव वाष्पन में उड़ जाता है। अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है? बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले आप इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक के बनाने का प्रयास कीजिए। अगर जो बन गया तो समझ लीजिए जो प्रतिशत अच्छे तरीके से अपने समझ में आ रही है। मैथ का लगभग 30% भाग यही कवर कर लेता है प्रतिशत, और यह एक बार अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लीजिए मैथ आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा धाड़ी बना के रखेंगे तो यह समझ में आएगा ही आएगा। अपना प्रतिशत को भी उसी तरह से समझेंगे जैसे अनुपात और समानुपात को समझा है। तो चलिए बढ़ते प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, एक पात्र का 2/5 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है, 2/5 भाग। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% होता है। तो पात्र की जो धारिता होगी वो भी कितना प्रतिशत होगी, 100%। यानी कि उसको मान लेते हैं पात्र की जो धारिता थी 100 लीटर है। कहने का मतलब पात्र में कितना लीटर पानी आता है, तो 100 लीटर पानी आता है, जिसका 2/5 भाग ही भरा हुआ है। कितना भाग, 2/5 भाग। इसको काट लेते हैं 5 से 20 बार में, तो आ कितना गया 40। अगर जो पात्र में 100 लीटर पानी अटता है तो उसमें कितना लीटर पानी है, 40 लीटर ही पानी है। 40 लीटर पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है। आगे क्या कहता है, इसका 20% द्रव वाष्पन में उड़ जाता है। तो अब पात्र का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है। तो ये जो 40 लीटर पानी पात्र में दिया है, ठीक, ये भी अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100%। तो इसका कितना प्रतिशत भाप में उड़ जाता है, तो बोलता है 20% भाप में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो कितना बच जाएगा, तो 40 का 100 में 20 घटा देंगे तो कितना प्रतिशत बच जाएगा, 80%। आ रही है बात समझ में? इसका निकाल लेते हैं, 40 का 80/100 यानी कितना लीटर पानी बचा, 32 लीटर पानी बचा, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पात्र में जो था कितना लीटर पानी था, 40 लीटर। तो 40 लीटर में कितना लीटर पानी उड़ गया, 20 लीटर पानी क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया। तो कितना लीटर बचा, 32 लीटर। इसको इस तरह से भी समझ सकते थे अपना, 40 लीटर टोटल पानी था जिसका 20% भाप में उड़ गया, यानी 20/100 आ गया कितना लीटर, 8 लीटर। टोटल पानी 40 लीटर, इसमें 8 लीटर घटा देते तो कितना लीटर हो गया, 32 लीटर। जिस तरह से समझ में आया, आ गई बात समझ में? अगर जो क्वेश्चन का संकलन अच्छा लगा हो और बात आ गई हो समझ में, तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह का कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक जमकर मेहनत कीजिए।